कैसे होता है कैंसर, इसी पर हम चर्चा करते हैं। छोटा सा विमर्श, छोटी सी चर्चा। अब जब कोई असामान्य स्थिति आती है, चाहे असामान्य भोजन की वजह से या असामान्य आदतों की वजह से या किसी और बात से, तो कई नई परिस्थितियां बन सकती हैं। उन्हीं में एक है ब्लॉकेड। शरीर के अंदर कहीं भी नसों में ब्लॉकेड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं और ये कचरा जो है कहीं ना कहीं शरीर डंप करेगा। तो इसी में बहुत बार बहुत तरह की नसों में या टिश्यूज़ में ये वेस्ट मैटर डंप होता है, कचरा डंप होता है। और डंप होने के कारण उसमें वहाँ पर वेस्ट मैटर बैठता है, जिससे कि स्पेस कम हो सकता है। ये स्पेस कम होते 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 पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। अब पूरी तरह से बंद होने के कारण क्या होता है कि कुछ टिश्यूज़ या कुछ सेल्स कट करके अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई पहुँचनी बंद हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई जब पहुँचनी बंद हो जाती है तो वैसी स्थिति में उनको ऑक्सीजन या फिर जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे थे वो मिलने बंद हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में वे तब भी सर्वाइव करने की कोशिश करती हैं और कोई दूसरा रास्ता अपना लेती हैं। कहीं दूसरे जगह से वो सप्लाई प्राप्त करने के लिए वो सर्वाइव करती हैं। तो अब दूसरे जगह से जब उनको मिलता है सर्वाइवल का, उनको सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर वो कुछ एक्सेस मैटर लेने की आदत पड़ जाती है। कुछ एक्स्ट्रा मैटर वो लेती हैं। एक्स्ट्रा मैटर लेने के चलते ये कुछ ज़्यादा ही मैटर ले लेती हैं। उसके चलते इनका ग्रोथ एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनकी आदतें एबनॉर्मल हो गई हैं। तो आदतें जब ज़्यादा बढ़ गई हैं तो फिर इनका ग्रोथ, टिश्यूज़ का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। बड़े होने के चलते वहाँ पर पेन का सेंसेशन हो सकता है, क्योंकि इनके लिए स्पेस अलॉटेड जितना होगा उससे ज़्यादा बड़ा इनका आकार हो जाता है। इसको हम ट्यूमर कह सकते हैं। फिर उसके बाद अब इनका सेंसेशन बहुत बार ब्रेन तक जाता है। एक सिग्नलिंग का नेचुरल सिस्टम है जिसके के चलते ब्रेन तक इनकी पैदाइश हो गई है, ये ओरिजिनेट कर गए हैं, ये जनरेट हो गए हैं। ब्रेन को खबर जाती है और ब्रेन के ऑर्डर से बहुत बार ये इम्यून सिस्टम काम करता है, इनको गला करके ख़त्म भी कर देता है। और जब इनका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अपने स्पेस को बढ़ाते भी हैं। ये दूसरी जगहों पर ये अपने सेल्स भेज करके ये फैल भी जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक जगह पर कैंसर होता है तो फिर दूसरी जगह होकर के फैलता चला जाता है। तो ये ब्रेन को अगर प्रॉपर ऑर्डर ब्रेन दे दे, ब्रेन तक सिग्नल हो जाए और ब्रेन ऑर्डर दे दे, तो इम्यून सिस्टम अगर ठीक ठाक हो तो इम्यूनिटी से ही ये एक्स्ट्रा सेल्स या फैलते हुए सेल्स या ट्यूमर वाले सेल्स ये गला दिए जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन तक सही सही सेंसेशन नहीं पहुँचे, सही सही सिग्नलिंग ना हो, तो ब्रेन बहुत बार ऑर्डर सही ढंग से नहीं दे पाता, ब्रेन को जानकारी नहीं होती है और तब ये कैंसर बढ़ता जाता है और काफ़ी बड़ी अवस्था में पहुंच जाता है, गंभीर हो सकता है। तो अगर कोई जो बड़ा बायोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि ब्रेन तक ये सिग्नलिंग सही ढंग से नहीं पहुंचने देता है, तो वो है डायोक्सिन। इसके अलावा कैंसर की और भी वजह हो सकती हैं जो कि अभी तक ज्ञात नहीं हैं, लेकिन ये एक लगभग अंदाजन ज्ञात वजह है कि ये डायोक्सिन जो है सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाने देता है, जिसके के कारण इम्यून सिस्टम इनको गला करके ख़त्म नहीं कर पाता है टाइमली। तो ये हुई कैंसर की एक बहुत सामान्य सी वजह। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी किसी वजह के साथ। जय हिंद, जय भारत।